बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो आज मैंने आपके लिए बनाया है मटन नमकीन गोश्त। ये मैंने मटन में बनाया है, आप चाहें तो बीफ में भी इसको बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपसे शेयर कर सकूं। तो चलिए आइए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, अब आज हम बना रहे हैं मटन नमकीन गोश्त, जिसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं। प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है बारीक बारीक। ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने बस हल्का सा पिंक कलर देना है, ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना। तो ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे हल्के से पिंक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मटन। यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो मटन है हमारे पास, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्चें और 2 से 3 लौंग ले लिए हैं। ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है। ये मटन का जो हमारा कलर है वो चेंज हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से इसको भून लिया था। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा गिलास पानी। पानी डालने के बाद भी हम एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसको कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। हमने हमारा नमकीन गोश्त पकने के लिए रखा था। अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे कि गोश्त हमारा गल चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। बस एक बार इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए और रख देंगे। तो कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा नमकीन गोश्त बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनकर अब तैयार है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाने का तरीका। बहुत ही कम मसालों से ये मज़ेदार सा गोश्त बनकर तैयार होता है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।